ये देखिए मेरे दोनों बेटे पढ़ाई कर रहे हैं। ये आज का ब्लॉग शाम से ही शुरू कर दिया है फ्रेंड। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, आज मैंने इसमें मेथी डाला है, आटे में बारीक चॉप करके मेथी डाल दिया है और बना रही हूँ मैं रोटियाँ। तो मेरी गैस ही ख़त्म हो गई फ्रेंड। अभी मुझे सिलेंडर चेंज करना होगा, तो मैं तो नहीं कर सकती, मेरे हस्बैंड ही करेंगे। ये देखिए इन्होंने लगा दिया है, ये रेगुलेटर फिक्स हो गया। अभी मैं खाना बनाऊंगी। देखिए तो फ्रेंड, सब्ज़ी मेरे पास सुबह की थी ही, तो मैंने सब्ज़ी अभी नहीं बनाई है, सिर्फ रोटियां बना दी हैं। और जो सुबह की सब्ज़ी बची हुई थी हम उसी से रोटी खा लेंगे। अगर नहीं बचती है फ्रेंड तो मैं बना लेती हूँ, और अगर बच जाती है तो फिर नहीं बनाती, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी शाम को खा लो, कोई दिक्कत नहीं होती फ्रेंड। तो खा लेते हैं, हमारे घर में तो कोई नहीं फेंकता सुबह की सब्ज़ी को शाम को, तो बिल्कुल भी नहीं फेंकते। और बिल्कुल भी अब तो सर्दियाँ इतनी अच्छी हैं, अच्छे से चल रही हैं कि कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है। तो बना रही हूँ मैं खाना फ्रेंड, आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। सुबह की गाजर सॉरी गोभी आलू की सब्ज़ी थी, थोड़ी सी उसमें मैंने मटर डाल दी थी, तो उसका स्वाद भी अच्छे से बढ़ गया था। तो वही सब्ज़ी है, उसी से खाएंगे। और वो सब्ज़ी सबको पसंद है, अगर मैं बनाती भी तो उसको कोई नहीं खाता, सब सुबह वाली सब्ज़ी को ही खाते। तो मैं यहाँ खाना बना रही हूँ फ्रेंड। आज शाम का टाइम हो रहा है, आज का ब्लॉग मैंने शाम से ही स्टार्ट कर दिया है। फटाफट से खाना बना लूँगी। बच्चों को काफ़ी भूख लगी है, वो पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते बोले मम्मा अब तो भूख लगी है, आप खाना बना लीजिए। तो मैंने बोला आप खुद से पढ़ लोगे? कि हाँ हम खुद पढ़ लेंगे, आप बना लीजिए खाना। तो मैं खाना बनाने लग गई हूँ और वो अपनी खुद पढ़ाई कर रहे हैं मेरे दोनों बेटे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा शाम का मौसम कितना ठंडी हवा चल रही है। और ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले बारिश आई थी और फिर ये ठंडी हवा चलने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। ये मान लिए बहुत ठंडे हाथ पैर, और ये ठंड ऐसी है कि सीधी हड्डियों को गलाती है। इतनी ठंड है, देखिए कैसी धुंध छाई हुई है, कितनी ठंडी हवा चल रही है। खाना पीना हो गया है, अब हम नीचे जाएंगे फ्रेंड, यहाँ छत पे तो नहीं रह सकते इतनी ठंडी में। बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है फ्रेंड। छत पे आई, बच्चों के लिए थोड़ा सा ये काढ़ा टाइप की चाय बनाई। और इसमें क्या है कि मैं दूध अलग से डालूँगी, क्योंकि इसमें अगर डालूँगी चाय में तो फट जाएगा, क्योंकि मैंने इसे गुड़ से बनाया है, कुछ काढ़े टाइप का बनाया है। इससे सर्दी, बच्चों को सर्दी हो रही है ना, तो उसमें थोड़ा आराम मिलेगा। और जब रात को सोएंगे तो मैं विक्स लगा दूँगी फ्रेंड। सर्दी जब बच्चों को लग जाती है तो मैं मेडिसिन नहीं लेकर आती, क्योंकि मैं तो अपने घरेलू नुस्ख़ों से ही बच्चों को ठीक कर लेती हूँ, उनकी सर्दी को। और ये देखिए कितनी ज़ोर से बारिश आ गई है फ्रेंड, ये देखिए। और सूर्य भगवान भी निकले हैं, लेकिन धूप नहीं है, हल्की सी चमक है बस। बारिश चली गई तो ये सब होने लगा फ्रेंड। ये देखिए, ये सुबह का ब्लॉग है फ्रेंड, सुबह का। तो ये देखिए अभी मुझे कपड़े तय करने हैं। सुबह भी इतनी बारिश थी, शाम से ही बारिश हो रही थी, और धूप भी नहीं निकल रही थी। थोड़े से सूर्य भगवान दर्शन देते और फिर वापस बादलों में छुप जाते, यही चल रहा था। और ठंडी हवाओं के साथ बारिश थी फ्रेंड, बार बार आ रही थी बारिश, कभी जा रही थी कभी आ रही थी, और जब भी आती तो बहुत ज़ोर से आती। तो इतनी ठंड थी फ्रेंड, बाहर तो कुछ काम था नहीं, लेकिन मैंने ये कपड़े तय करने का सोचा, मैं इनको तय करके रख दूँगी, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ये सब फैल ही जाता है। और फ्रेंड इतनी सर्दी में भी आज मेरे बच्चों को स्कूल भेज दिया मेरे पति देव ने, मुझे बहुत बुरा लगा फ्रेंड। घर में इतनी सर्दी है तो स्कूल में कितनी सर्दी होगी। वो स्कूल वाले क्या करते हैं कि गर्मियों में तो एसी की सुविधा है वहाँ पर, लेकिन सर्दियों में हीटर की कोई सुविधा नहीं है। और इतनी ठंड है फ्रेंड बहुत, मैं तो सोच सोच के ही मेरा जी घबरा रहा है कि इतनी ठंडी में मेरे बच्चे वहाँ कैसे बैठे होंगे क्लास में। और बारिश है, टीचर लोग बाहर फील्ड में ले जाकर
बच्चों को कोई एक्टिविटी भी नहीं कराएंगे, जिससे सर्दी छूट जाती है ना, जब सर्दी ज़्यादा होती है तो वो बच्चों को फिजिकली एक्टिविटी करा देते हैं, जिससे उनको थोड़ी राहत मिलती है सर्दी से। तो आज वो नहीं कराएंगे, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है तो फील्ड में तो बारिश उससे गीला हो गया होगा। फिर बारिश हो भी रही है, बंद ही नहीं हो रही, थोड़ा बंद होती है फिर से हो जाती है। तो इसीलिए वो बच्चों को भी फील्ड में लेकर नहीं जाएंगे। फ्रेंड, आज इतनी ठंड में मेरे बच्चे स्कूल में हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं बार बार अपने पतिदेव से बोल रही हूँ, वो बोल रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं। और स्कूल भी यहाँ से बहुत दूर है फ्रेंड, कम से कम आधा 1 घंटा लग जाता है स्कूल पहुँचने में। अगर हम जाएंगे तो, और बच्चे बस से जाते हैं तो बस तो स्टॉप पर रुक रुक करके जाती है, दूसरे गांव में भी अंदर बच्चों को लेने जाती है, तो बस को तो काफ़ी टाइम लग जाता है, 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं आने जाने में। फ्रेंड, ये इतनी दूर स्कूल है। गांव में ना स्कूल का, हॉस्पिटल का और मार्केट का या मॉल वगैरह जो होते हैं उनका बहुत प्रॉब्लम रहता है। हाँ फ्रेंड, जो जहाँ रहता है उसको वहाँ सुकून नहीं मिलता। शहर वालों को गांव अच्छा लगता है, गांव वालों को शहर अच्छा लगता है। लेकिन मैं सच बताऊं, गांव वाले बेचारे परेशान रहते हैं सुविधाओं को लेकर के, इसलिए गांव वालों को शहर अच्छा लगता है, क्योंकि शहर में हर तरह की सुविधा होती हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, किसी चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, लेकिन गांव में ये सब नहीं होता, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, हर चीज़ के साथ मतलब क्या ही बताएं, जो लोग गांव से हैं उनको तो पता ही होगा। सिर्फ हवा पानी से तो जीवन नहीं चलता ना फ्रेंड, सुविधाएं भी होना बहुत ज़रूरी है। तो यही है, छोटे छोटे शहरों में तो हवा इतनी ख़राब नहीं होती, इतना पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन बड़े शहरों में होता है। तो फ्रेंड, यही है, अब क्या ही बताएं, जो जहाँ रहता है उसे वहाँ सुकून नहीं मिलता। तो हम गांव वालों की तो यही प्रॉब्लम है कि सुविधाओं को लेकर परेशान हो जाते हैं, तभी शहर के बारे में सोचते हैं। अगर गांव में सुविधा मिल जाए तो फिर शहर के बारे में ना सोचें। यहाँ पर तो डिलीवरी बॉय भी भाग जाते हैं फ्रेंड, बहुत कम, ना के बराबर आते हैं। जो लोकल अपने होते हैं वो ही, अगर कोई बाहर का आ जाए तो उसे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ हाउस नंबर, फ्लैट नंबर कुछ भी नहीं होता फ्रेंड, रोड नंबर, गली नंबर कुछ नहीं होता। यहाँ पे तो यहाँ का एड्रेस बिल्कुल अलग होता है फ्रेंड। अगर कोई शहर वाले सुनेंगे तो हंस हंस जाएंगे, हंसी छूट जाएगी उनकी कि क्या एड्रेस है। तो यही है फ्रेंड शहर वालों का। तो मेरे कपड़े तय हो चुके हैं लगभग फ्रेंड। मेरी अलमारी छोटी है, उसमें कपड़े आते नहीं हैं, इसलिए मैं इस बैग में भर के रख देती हूँ, और ज़रूरत के हिसाब से इसी में से निकाल लेते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे कुछ बोल रहे थे, तो इसलिए वो इसमें आ गए। उनको उन्हें पता चला कि मेरा कैमरा चल रहा है, तो वो वापस से चले गए। फिर नहीं बोला उन्होंने कुछ भी, बोल रहे थे आप वीडियो बना लो फिर बात करते हैं। तो फ्रेंड, यही सॉक्स मैं इसके साइड में रख देती हूँ, जिससे ढूंढना नहीं पड़ता, मेरे बच्चे खुद से निकाल करके इसमें से पहन लेते हैं। अभी देखिए, ये इतने सारे कपड़े रह गए हैं अभी तय करने के, सॉरी रखने के लिए, इनको मैं अलमारी में ही रखूँगी। आज इतनी ठंड है कि मुझे सॉक्स पहनने पड़ेंगे, क्योंकि सॉक्स पहने बिना मेरा काम नहीं चलेगा फ्रेंड। इतनी ठंड है, पैर बहुत ठंड हो जाए। मुझे सबसे ज़्यादा ठंड पैरों में ही लगती है फ्रेंड, क्या करूँ, बहुत ठंड लगती है पैरों में। और मेरे शूज़ पता नहीं कहाँ गुम हो गए फ्रेंड, पूरा घर ढूंढ लिया, पता ही नहीं चला। एक तो घर मेरा इतना बड़ा है कि क्या चीज़ कहाँ ढूंढूं, परेशान हो जाती हूँ जब मुझे चीज़ नहीं मिलती है। तो मेरे जूते उसी तरह से गुम हो गए, मुझे अभी तक नहीं मिले फ्रेंड, 3 दिन से जूतों को ढूंढ रही हूँ। अब मैं थक गई, अब मैंने सोचा गुम हो गए तो हो जाने दो, अब देखते हैं क्या करूँगी। सॉक्सों से ही काम चलेगा कि नए जूते लेकर आऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर इस तरह से चीज़ें गुम हो जाती हैं तो बहुत बुरा लगता है। वैसे मेरे घर में कोई आता जाता नहीं है, घर ही इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं, मिल जाएंगे। तसल्ली से ढूंढूंगी, अभी मैं परेशान हो गई हूँ ढूंढ ढूंढ के, मुझे नहीं मिली। और देखना, जब ये ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी जूतों की तो मिल जाएंगे। मेरे घर में यही होता है, कोई चीज़ गुम हो जाए, ज़रूरत पड़ने पर नहीं मिलती और फिर बाद में मिल जाती है, तो फिर बुरा लगता है कि अब इसका क्या करें, ज़रूरत थी तब तो नहीं मिली। अब यही होना है मेरे जूतों के साथ भी, जब सर्दियाँ चली जाएंगी तभी मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलने वाले। सॉरी फ्रेंड, खांसी हो रही है मुझे। और खांसी क्यों हो गई, क्योंकि ये पुरवैया हवा चली ना बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश के साथ, तो इस वजह से मुझे ठंडी लग गई फ्रेंड। मुझे तो यहाँ इसी बरामदे में खाना बनाना होता है, ठंडी हवाएं सीधी लगती हैं मुझे। तो यही था फ्रेंड। और मैं अनकंफर्टेबल रहती हूँ अपने कोट और कार्डिगन के साथ, तो मैंने ये गर्म बनियान पहन रखी है फ्रेंड। इसमें बहुत आराम मिलता है, एक तो हल्की सी रखती है, ऊपर से अच्छे से गर्म रखती है, और मुझे काम करने में बहुत आसानी होती है।
बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। इसकी बाजुओं को एक बार मैं ऊपर कर लूँ तो ऊपर ही रहती हैं, बार बार नीचे नहीं आती हैं और मुझे परेशान नहीं होना पड़ता। कई बार हाथ गीले होते हैं और हम बाजुओं को ऊपर करते हैं तो हमारी बाजू भी गीली हो जाती है। तो फ्रेंड यही है, खाना मैं यहाँ बनाती हूँ और सामान किचन के अंदर ले जाकर रखती हूँ। मेरी किचन का स्लैब थोड़ा छोटा है, वहाँ सामान ही रख लो या गैस ही रख लो, यही होता है फ्रेंड। इसलिए मैंने ये गैस को यहाँ रखा है बरामदे में और किचन में रख दिया है सामान को, जो ग्रोसरी होती है। फ्रेंड क्या करें यार, मेरा ना मॉड्यूलर किचन नहीं है, देसी किचन है, वो सिर्फ सामान रखने के लिए ही काम आता है। ठीक है, तो यही है। अब गांव में तो बड़े बुज़ुर्ग अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन जब हम कभी नया घर बनाएंगे तो बहुत अच्छा सा बनाएंगे, जो मॉड्यूलर किचन, वॉशरूम सब कुछ मॉड्यूलर होगा, बहुत अच्छा होगा। अब देखते हैं भगवान कब हमारी सहायता करेंगे हमारा घर बनाने में। अभी तो बस सिर्फ सोचा है, अभी इतना कर नहीं सकते। आप लोगों को तो पता है मेरी हेल्थ इशू, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, उसी में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। आर्थिक स्थिति भी इतनी ख़राब हो गई है कि बस सोच ही सकते हैं घर के बारे में, अभी कुछ कर नहीं सकते। तो यही है। सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई फ्रेंड, अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी। और ये ब्लॉग हमारा सुबह से ही शुरू हो गया था फ्रेंड। तो ये बन रहा है खाना, धनिया चॉप करके डाल दूँगी और मैंने इसमें आटा भी लगा दिया है फ्रेंड बस। और मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे आटे में मेथी भी डालना है, तो वो कटा हुआ रह गया मेथी। अब देखती हूँ कब डालूँगी। ये डंठल मैंने फेंक दिए हैं, बहुत ज़्यादा डंठल थे, दांतों में अटक जाते हैं, बुरा लगता है फ्रेंड, इसलिए मैं डंठलों को फेंक देती हूँ और सिर्फ पत्तियाँ ही इसमें डाल देती हूँ। हाँ, तो ये सब्ज़ी बन चुकी है, मैंने इसकी सीटी खुद से निकाल दी फ्रेंड, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी रहती है ना सुबह सुबह में कि बस लगता है कैसे भी करके वो काम हो जाए, बच्चे कहीं लेट ना हो जाए मेरी वजह से, बच्चों की बस ना निकल जाए। मुझे बहुत सुबह टेंशन रहती है फ्रेंड। मैं कई बार अलार्म बजने से पहले ही उठ जाती हूँ, कहीं बच्चों को देर ना हो जाए, मैं सोती ना रह जाऊँ, इसलिए फ्रेंड। तो अब मेरे बेटे तैयार हो रहे हैं और मेरा छोटा बेटा गुस्सा हो गया है फ्रेंड, उसको चाय चाहिए और ये चाय का बड़ा प्रॉब्लम है। देखो अब मैं इसको मनाने लग रही हूँ, लेकिन ये मानने वाला नहीं है। इसके भाई ने भी इसे प्यार कर लिया है, लेकिन उसने अभी मुझे बता ही दिया है कि मुझे चाय चाहिए, तो अभी मैं उसके लिए चाय बनाऊँगी फ्रेंड। तो वो मैंने पानी गर्म कर दिया है बच्चों की बोतल में भरने के लिए। रोटियां बना दूं सबसे पहले, वो मैंने बोल दिया है आप खाना खाना और मैं आपके लिए फिर चाय बनाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड खाली पेट चाय नहीं पिला सकती ना, बच्चे हैं छोटे। और इसको तो मैं ना बहला देती हूँ थोड़ा सा जो चाय का चायदान होता है ना, उसमें थोड़ा सा दूध डालकर गर्म कर देती हूँ, थोड़ा सा दूध का कलर चेंज हो जाता है, उसको लगता है कि बस मम्मा ने मेरे लिए चाय बना दी। तो यही होता है फ्रेंड, बच्चों को बहलाने में ज़रा भी देर नहीं लगती, बस बच्चों को आप पे भरोसा होना चाहिए। आपको भी बच्चों का भरोसा बनाए रखना है, अगर बच्चों का एक बार भरोसा टूट जाता है तो फिर वो बहलते नहीं है, कितना भी बहला लो फ्रेंड, यही है। तो मैंने अपने बेटे से बोल दिया है आप खाना खाओगे फिर मैं आपके लिए चाय बनाऊँगी। तो क्योंकि मैं सुबह बच्चों को खाना खिलाकर ही स्कूल भेजती हूँ फ्रेंड, पता नहीं स्कूल में कैसा खाना खाते हैं कि नहीं खाते। कई बार तो मेरे बच्चे लंच को वापस ले आते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैं खाना खिलाकर ही घर से भेजूँगी, लेकिन मेरे छोटे बेटे की जो टीचर हैं वो उसको खाना खिला देती हैं, लेकिन बड़ा बेटा कई बार ऐसा करता है कि वो लंच वापस ले आता है। फ्रेंड इतने बड़े बच्चों को मैम थोड़ी ना खाना खिलाएंगी, इसलिए मैं खिला कर भेजती हूँ। और मेरा छोटा बेटा है, उनकी टीचर उनको खाना खिला देती हैं, आया भी होती हैं क्लास में, वो हेल्प करती हैं। और टीचर की डांट के डर से बच्चे खा भी लेते हैं, छोटे बच्चे। लेकिन बड़े बच्चे तो बहुत शरारती होते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं फ्रेंड, बचने के लिए, पिटाई से भी बच जाए और काम भी ना करना पड़े। तो मैं बड़े बेटे को यही खाना खिला कर भेजती हूँ, बोलती हूँ खाना खा, और लंच भी देती हूँ, ऐसा नहीं देती, लेकिन कई बार वो लौटा के ले आता है, कई बार लंच खा कर आता है। तो मैंने यहाँ बच्चों के लिए खाना लगा दिया, दोनों भाई एक ही थाली में खाना खा लेते हैं फ्रेंड। मेरे बच्चों में बहुत प्यार है और इसी प्यार को देखकर मैं बहुत खुश रहती हूँ। दे दिया है खाना, बच्चे खाना खा रहे हैं। और अब मैं लंच के लिए भी रोटियां बना दूँ फ्रेंड। मेरे बच्चों को पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जब भी मैं पराठे बनाती हूँ तो पक्का मेरा बड़ा बेटा तो लंच वापस लेकर ही आता है। तो छोटा बेटा फिर भी पराठे खा लेता है टीचर के डर से।
और फ्रेंड ये ना इसीलिए मुझे रोटियां बनानी पड़ती हैं। मेरे बच्चों को पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कितने भी अच्छी तरीके से कितने भी डिफरेंट पराठे बना कर दे दूँ, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें वो ऑयल का तो खुशबू ही पसंद नहीं है, लेकिन मैं कई बार घी में भी पराठे बना कर दे दूँगी, तब भी नहीं खाते फ्रेंड। क्या करूँ मेरे बच्चे, मेरे घर में पकवान तो कोई भी नहीं खाता। सबका तो चलो समझ आता है कि कोई कहता है ऑयल ख़राब है, कोई कहता है ये वो पता नहीं क्या, सबको पकवान से बहुत दूर ही रहते हैं। तो इसीलिए हमारे घर में रोटियां और घी से रोटियां अच्छे से खा लेते हैं। और वैसे भी हमारे घर का घी है जो बहुत ही हेल्दी होता है। हम बाहर से नहीं लेते फ्रेंड, घी कभी नहीं लेते, अपने घर का ही बनाते हैं। तो यही है फ्रेंड। अब मेरा लंच के लिए तो रोटियां सिक चुकी हैं और अभी मैं लंच पैक करूँगी और बाकी की रोटियां बाद में करूँगी फ्रेंड, जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाएंगे उसके बाद बचा हुआ खाना मुझे तभी बनाना होता है। तो अभी ये हो गया है, अभी मैं चाय रख देती हूँ बच्चों के लिए और घी लगाकर लंच पैक कर देती हूँ, चाय बनेगा तब तक। तो फिर अभी दूध तो नहीं आया, लेकिन रात का जो दूध बचा कर रखती हूँ, बच जाता है, बचाती क्या हूँ, बच जाता है, उसी से थोड़ा चाय बना देती हूँ, थोड़ा बच्चों को पिला देती हूँ, यही चलता है। अब मैं इसी को रख दूँगी चाय बनाने के लिए। सिर्फ मुझे एक छोटे बेटे की ज़िद की वजह से चाय बनाना पड़ रहा है, नहीं तो सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि मैं चाय बनाऊँ। और फिर सुबह सुबह चाय किसको पीने का मन होता है, सब इतनी जल्दी में होते हैं, सबके पास इतना काम होता है कि बस सबको ये लगता है स्कूल वाले स्कूल टाइम पर चले जाएं और बस ऑफ़िस वाले ऑफ़िस टाइम पर चले जाएं। तो सुबह 5 बजे उठने के बाद भी मेरा इतना हड़बड़ी में रहती हूँ ना कि मुझे लगता है बस कोई मेरी वजह से लेट ना हो जाए, बस यही रहता है। और कभी कई बार तो मैं अलार्म बजने से पहले ही उठ जाती हूँ कि कहीं मेरी वजह से लेट ना हो जाएं, कोई बच्चे स्कूल से ना रह जाएं। तो यही है, हस्बैंड तो लेट सेट चले जाएंगे ऑफिस, लेकिन फिर भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है फ्रेंड, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है सब। आप लोगों को तो पता ही है सुबह कितनी हड़बड़ी रहती है, इतना जल्दी उठने के बाद भी सबसे पहले उठो और फिर भी और सबसे आखिर तक लगे ही रहो काम में, पूरा दिन काम में हो जाता है फ्रेंड। सबसे पहले उठना और सबसे बाद में सोना और पूरे दिन की थकान के साथ फ्रेंड। आप लोग कैसा महसूस करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड। और ये देखिए फ्रेंड लंच लगा रही हूँ बच्चों का, और अभी लंच पैक करने के बाद फिर बच्चे जाएंगे स्कूल। पानी की बोतल मेरे पतिदेव ने भर दी हैं और ये लंच पैक कर दूँगी बस। अभी तो मैं बच्चों को चाय भी देना है फ्रेंड, और मैंने बोला था अपने छोटे बेटे से, लेकिन वो कहाँ मानता है, वो बड़ा ज़िद्दी है। और माँ बाप की ही राज में बच्चे खुश रहते हैं फ्रेंड। हम जब छोटे थे तो हम भी बहुत खुश रहते थे अपने मम्मी पापा, जब से हम खुद मम्मी पापा बने तब से हमें पता चल रहा है कि जब हम इतनी ज़िद करते थे, ऐसे रोते थे हर चीज़ के लिए, हमारे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ करते थे, कैसे करते थे, कितना कुछ करते। पर एक बात बताऊँ फ्रेंड, बच्चों के लिए जो भी हम करते हैं उसकी खुशी ही अलग होती है। अपने लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, वो अलग ही एक हिम्मत और प्यार है फ्रेंड। ये देखिए बच्चे स्कूल से आए, कुरकुरे लेकर के आए। मैंने बच्चों को डांटा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बाहर की चीज़ें। ये देखिए ये बड़ा बेटा लेके आया है कुरकुरे, और ये देखिए जलाया है ना, तो बिल्कुल प्लास्टिक की तरह, जो प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है उस तरह से जल रहे हैं और वही स्मेल इसमें से आ रही है। ये छोटा बेटा लेकर के आया था, ये भी देखा, ये देखिए जलने के बाद टूट भी नहीं रहा है। ये देखिए ऐसे जल रहा है जैसे कोई दिया की बाती वगैरह जलती है। ये देखिए प्योर प्लास्टिक है फ्रेंड। बचाओ अपने बच्चों को इस जहर से, बाहर की चीज़ें मत खिलाओ, खुद अपने घर में बनाओ अपने बच्चों के लिए फ्रेंड। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, हमारे माता पिता भी हमारे लिए करते थे। तो फ्रेंड बचाओ अपने बच्चों को इन चीज़ों से। ये देखिए फ्रेंड पानी में भी नहीं भुज रहे हैं, ऐसे जल रहे हैं पानी में भी, और इतनी गंदी स्मेल है। आप लोग इसको ट्राई करके देख लेना, ये प्रैक्टिकल आप भी कर सकते हैं अगर आपको भरोसा नहीं है तो। ये कुरकुरे लेके आना, 5 रुपए का पाउच आता है फ्रेंड। ये देखिए कितना गंदी स्मेल है और कितना चिपचिप। और के साथ तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय दोस्तों।